नमस्कार। आज हम नया पाइथन में वीडियो शुरू करने जा रहे हैं डेटा टाइप, और उसके बाद हम फिर फर्दर मूव करेंगे प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप एक तरीका है जिससे कि हम प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं कि कैसे हम वेरिएबल्स को पहचानेंगे। पाइथन में डेटा टाइप दो तरीके के हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मीन्स जिनकी वैल्यू अगर हम एक बार एंटर करा लें या फिर अपने पास से इनिशियलाइज कर दें किसी वेरिएबल में, तो उनको हम चेंज कर सकते हैं। मगर इम्यूटेबल जो डेटा टाइप हैं उनमें हम वैल्यूज़ को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। डायरेक्टली कहने से मतलब ये है कि इसमें अगर हम वैल्यू चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वेरिएबल्स को जो मेमोरी मिली होगी कंप्यूटर में, तो वो पुरानी वाली को डिस्ट्रॉय करेगा, उसकी जगह नई मेमोरी एलोकेट करेगा। तो इम्यूटेबल दो तरीके के हैं, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ये नंबर के हैं जैसे मैंने लिटल में बताया था। बूलियन, स्ट्रिंग, टपल्स और सेट्स ये नहीं हैं। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कोई डेटा टाइप नहीं लिख रहे हैं किसी वेरिएबल के आगे, तो पाइथन उसे स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है। मीन्स जो भी वैल्यू है वो आपकी स्ट्रिंग में कंसीडर करी जाएगी। तो अब हम आगे डेटा टाइप कैसे यूज़ होंगे इसके लिए हम एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग पे बढ़ें उससे पहले मैं आपको ये सिखा दूँ कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं उनको पाइथन में हम कैसे लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल कि मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है I = PRT/100। हमने ये मैथ्स में पढ़ा है कि हम ऐसे लिखते हैं, बट पाइथन के अंदर आप ऐसे नहीं लिख सकते, एरर आ जाएगी। इसके लिए आपको जितने भी बीच में ऑपरेशंस हैं या जितने भी आपके ऑपरेटर्स यूज़ होंगे वो सारे मेंशन करने पड़ेंगे। मीन्स इस लाइन को हम पाइथन में इस तरीके से लिखेंगे, P मल्टीप्लाई का साइन स्टार से R इंटू स्टार इंटू T डिवाइड बाय 100। तो इस लाइन को हम ऐसे लिखेंगे। अब ऐसे ही मुझे किसी लाइन को लिखना है, जैसे मैं मैथ्स में लिखता हूँ A + B, तो पाइथन में इसको भी एज इट इज लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, A + B। अब यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे हम किसी एक लाइन को ऐसे ले लें, ABC डिवाइडेड बाय 1000। तो पाइथन में जब हम इसको लिखने जाएंगे तो इसे लिखेंगे A*B*C डिवाइड बाय 1000। माने आपको पूरा यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ एक नई टर्म पे जिसमें हमारे आने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर मीन्स क्या है? इसके लिए हमारी एक नई क्लास है, मैथ्स क्लास, जिसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। कैसे? जैसे एग्जांपल, मुझे निकालना है स्क्वायर रूट a की वैल्यू, तो ये तो मैं कैसे लिखूं समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसके लिए पाइथन में एक नया मैथ्स का बना रखा है क्लास जिसमें हम लिखेंगे math.sqrt और a। तो ये यहाँ पे अब आपको मैथमेटिकल फंक्शन यहाँ पे आपको शो करने जा रहा हूँ जिससे प्रोग्रामिंग हम आगे कर पाएँ और आसानी से इसको हम समझ पाएँ। तो देखो, सबसे पहले हमें जब प्रोग्राम लिखेंगे तो मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी, इंपोर्ट मैथ। ये कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि जितने मैथमेटिकल फंक्शन हैं वो मैथ क्लास के अंदर हैं, तो उनको हमें स्टोर मीन्स अपने प्रोग्राम में स्टोर करने के लिए हमें जो पाइथन का सॉफ्टवेयर है उससे इसे निकाल के लाना पड़ेगा। और जब हम इसको निकाल के ले आएंगे तभी हम इसकी प्रोग्रामिंग को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आगे ज़रूरत आती रहेगी तो हम उनको समझते रहेंगे। अभी के लिए जितने हमारे प्रोग्रामिंग में ज़रूरत है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले है फैप्स। फैप्स का काम क्या है कि जो आपकी वैल्यू है उसको एब्सोल्यूट बनाना। एब्सोल्यूट मीन्स अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उनको पॉजिटिव बनाना, अगर ऑलरेडी वो पॉजिटिव है तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। math.pow जैसा अभी मैंने पीछे बताया ही था, फिर से बता देता हूँ कि ये पावर निकालना हो हमें किसी की, तो हम यहाँ कॉमा लगा के इसको लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा 2,3, तो इस लाइन का मतलब हुआ 2⁻³ और आंसर क्या आएगा 8.0। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि इसके मोस्टली आंसर हमारे फ्लोट डेटा टाइप में आते हैं। फ्लोट मीन्स विद हमारे फ्रैक्शन, कि ज़्यादातर के आगे जो हमारी वैल्यूज़ है वो हमारी फ्रैक्शन में आएगी, यानी कि डेसिमल प्लेस में आंसर्स आएंगे। ऐसा नहीं है सारे हैं, मगर मोस्टली आएंगे। जैसे कि यहाँ पे पावर फंक्शन है तो 8.0। अब पाइथन में जैसे मैंने बता ही रखा था कि बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग डेटा टाइप लेता है। अगर आप उसको फर्दर चेंज करना चाहें इंटीजर में या फ्लोट में तो फिर एरर आ जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं हम उन डेटा टाइप को जिनमें हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उनको हम किसी नंबर डेटा टाइप मीन्स इंट या फ्लोट में ही डिक्लेयर करते हैं। इसको मैं डिटेल में आपको आगे भी प्रोग्रामिंग में सिखाऊंगा। तो इसके बाद SQRT स्क्वायर रूट,
स्क्वायर रूट मीन्स वही अंडर रूट कि ये स्क्वायर टू 25 लिखा, दैट मीन्स इसका हो गया स्क्वायर रूट 25 और इसका आंसर हमें पता ही है क्या आएगा 5.0। तो ये पॉइंट में जोड़ दिया यानी इसका आंसर फ्लोटिंग में आएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में हो सकता है कि पूछे जाएं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है। मैथ डॉट सील और मैथ डॉट फ्लोर ये हैं क्या? जो मैथ डॉट सील है ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को राउंड ऑफ करता है। राउंड ऑफ मीन्स उसको नियरेस्ट डेसिमल प्लेस पे ले आएगा। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो उसको पॉइंट की वैल्यू हटा देगा और उसको जो है ये जो नियरेस्ट डेसिमल प्लेस है वहाँ पे इसको राउंड ऑफ नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल माइनस का 9.7 लिखा मैंने, अगर नॉर्मल हम मैथ देखें तो यहाँ पे 10.0 हो जाना चाहिए था माइनस का, मगर ये सील में लिखा है तो यहाँ पे आएगा सिर्फ माइनस का 9, पॉइंट के बाद की वैल्यू इसने हटा दी। अब यही अगर पॉजिटिव लिखी है 9.7 तो इसने उसको चेंज कर दिया 10 में, यानी कि सील जो है वो हमारी प्लस की वैल्यू को या पॉजिटिव वैल्यू को ही नियरेस्ट डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करता है। ऐसी है मैथ डॉट फ्लोर, ये इसका अपोजिट है, ये निगेटिव वैल्यू को राउंड ऑफ करता है। जैसे माइनस का 9.7 लिखा तो माइनस का 10 आ गया। अब यहीं पर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉइंट की वैल्यू हटाने के बाद जो बचेगा आपका डेसिमल प्लेस के बाद वैल्यू वो लिख देगा। अब नेक्स्ट है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें मैं सिर्फ साइन का एग्जांपल ले रहा हूँ, आगे कॉस टेन भी हैं उनको भी समझेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ समझा दूँ कि जितने भी हम एंगल निकालते हैं तो एंगल निकालने के लिए हमारी 2 यूनिट हैं, एक तो डिग्री और एक रेडियन। अब ये क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये रेडियन है, क्यों? क्योंकि ये बने हुए हैं हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज में बने हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में डिफ़ॉल्ट यूनिट जो हमारे एंगल निकालने की वो रेडियन लेके चलते हैं। इसको आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं। मगर हम इंडिया में डिग्री में निकालते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 डिग्री में और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 किसमें? डिग्री में। बट रेडियन में ये वैल्यूज़ कुछ और हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट किस में निकालता है? रेडियन में। अब हमें अगर डिग्री में निकालना है तो आगे इसका फंक्शन होगा डिग्री का, वो जब मैं इसके रिलेटेड प्रोग्रामिंग कराऊंगा तब आपको समझा दूंगा, या इसका एक फॉर्मूला भी है वो मैं आपको समझा दूंगा। तो जैसे साइन 6 लिखा तो साइन 6 की वैल्यू आएगी माइनस का 0.279, ये किस में आएगी? हमारी रेडियन में। तो यहाँ तक ये मैथमेटिकल जो हमारी क्लास थी उसका एक हमने बेसिक सा डेमो ले लिया। अब इसके बाद मैं आपको ले जाता हूँ प्रोग्रामिंग की तरफ। अब हम इसमें प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको पाइथन में जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था हमारी मैथ्स क्लास के बारे में, तो उसी का एक प्रोग्राम रन करा के दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे यहाँ पे हमारी प्रोग्रामिंग होती है। तो मैं यहाँ पे यही अपना सॉफ्टवेयर पाइड्रॉइड खोलता हूँ। तो देखिए इसमें मैंने ये इंपोर्ट कर रखा है मैथ क्लास, मैंने आपको पहले ही बताया था अगर ये हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। अभी मैंने इसमें मैथ.पाव, SQRT, सील पॉजिटिव, सील नेगेटिव, फ्लोर और आपको एंगल जो रेडियन और डिग्री दोनों में इसका प्रोग्राम मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए पहले तो मैं दिखा दूँ आपको, अगर मैंने रन करा तो प्रोग्राम का ये आउटपुट आ रहा है। इन केस अगर मैं इस पैकेज को हटा दूँ, मैथ्स की जगह कुछ भी ना लिखूँ तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें मैथ पैकेज को लिखना ज़रूरी होता है, तभी हमारे मैथमेटिकल जो ये फंक्शंस हैं ये वर्क करेंगे। तो पहला है एक्सपोनेंट, मैथ.पाव 3,2 अभी समझाया था, 3⁻², यानी कि 9 हो जाएगा। स्क्वायर रूट 25। सील में मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है और पॉइंट के बाद 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट लिखी है तो इसको राउंड करके जो उसका नॉन फ्रैक्शन पार्ट है उसमें +1 ऐड कर देगा। अच्छा, सील में अगर निगेटिव पार्ट है तो चाहे कुछ भी लिखा हो, जैसे मैंने 0.9 लिखा है, फिर भी ये इसको लीव कर देगा और हमारी जो वैल्यू है वो उसको हटा के, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं राउंड ऑफ में पहली वाले में 6 आया और दूसरे वाले में क्या आया? -6, जबकि उसमें 6.9 लिखा था। और हमें राउंड ऑफ का रूल पता ही है मैथ्स में कि अगर किसी वैल्यू में पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4 लिखा है तो पॉइंट की वैल्यू हम वहाँ लीव कर देते हैं, और अगर पॉइंट के बाद वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9 तक भी है तो हमारे नॉन फ्रैक्शन पार्ट में +1 करके उसको एंड कर देते हैं। मगर यहाँ पे क्योंकि ये सील में लिखा है तो ये चीज़ इसने लीव कर दी। अब यही चीज़ मैंने फ्लोर में लिखी -6.9, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया? -7, यानी कि फ्लोर हमारे नेगेटिव वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करता है और सील हमारी पॉजिटिव। अब यहीं पे हमारा साइन एंगल का आ गया। मैंने बताया था बाय डिफ़ॉल्ट ये रेडियन में होता है।
तो एंगल साइन रेडियन में मैंने मैसेज डाला साइन 30 सिंपल लिखा, तो यहाँ पे क्या आया आंसर, माइनस का 0.98803। ये है रेडियन में। डिग्री में चेंज करने के लिए हमारा फॉर्मूला है कि जो भी एंगल है उसको मल्टीप्लाई करें पाई और देन डिवाइड बाई 180। तो वही मैंने यहाँ पे किया, पाई की वैल्यू लगा दी 30 इंटू 22/7 इंटू 180, यानी डिवाइड में 180 है। तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो आंसर क्या आया 0.51846। तो 0.55 के बाद बाकी की डिजिट इसलिए आ रही क्योंकि हमने पॉइंट की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं ली है। तो आज के लिए इतना ही। अब आपको मैं समझता हूँ ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, बाकी का हम बाद में इस प्रोग्रामिंग सीखेंगे। थैंक यू।